माँ धारी के दर्शन के बाद हम लोग बढ़ गए हैं अपने सफ़र में आगे की ओर और हम लोग जा रहे हैं 4 धामों में से एक श्री बद्री विशाल के धाम। करवाएंगे आप लोगों को भी दर्शन और बाकी जगह जो हमने भ्रमण करी है सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। हम आप लोगों को टूर ऑलरेडी करा चुके हैं। हम लोगों ने 2 रूम्स लिए हैं। अब जाते हैं पेट पूजा करने के लिए और टेम्परेचर है फिलहाल 1 डिग्री सेल्सियस और अब नेगेटिव में जाने वाला है। देखते हैं कितना बढ़ता है टेम्परेचर, कितना ठंडा होने वाला है, आप लोगों को भी बताएंगे। तो गाइज अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, आपको कराएंगे बद्रीनाथ के दर्शन। बने रहिएगा हमारे साथ। अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं होगा, पर जहाँ तक भी अलाउड होगा वहाँ तक आपको दर्शन कराएंगे। जिस होटल में हम रुके हैं बहुत फैंटास्टिक प्रॉपर्टी है, आप आके यहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब एक पहाड़ के बीच में आप ऐसा रह रहे हैं। कमरे के अंदर देख के ऐसा लगेगा आप किसी आलीशान और बहुत मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और बाहर आके ही आपको पता चलेगा कि इतने सुंदर पहाड़ और इतनी सुंदर जगह आप हैं। खूबसूरत सी प्रॉपर्टी की डिटेल हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर भी जो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी रिसेप्शन का आपको भेज दिया है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आने से पहले अपनी बुकिंग करें। और हमने यहाँ फिज़िकली आके करी थी तो बहुत सारे और जो होटल्स थे वो भर चुके थे, तो यहाँ आके हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी बेस्ट थी इस रेट में और बहुत ही फैंटास्टिक प्रॉपर्टी है, आप जरूर इधर आइए। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग चेकआउट के लिए रेडी हैं क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। सामान फिलहाल यही है और हमने अपने ड्राइवर से कह दिया है कि अगर चेकआउट का टाइम हो जाएगा तो सामान ले जा लेगा। फिलहाल हम सब लोग रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितनी लेयर्स हम लोगों ने डाली हुई है और अच्छा खासा यहाँ पे ठंडा है। फिलहाल यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अब देखते हैं बाहर भी बाहर कितना ज्यादा लेवल है ठंडे का। अभी तो फिलहाल हम रूम में हैं। मिलाती हूँ सबसे, सब रेडी हो चुके हैं और फिर कराती हूँ दर्शन आप लोगों को भी। बोलो बद्री विशाल की जय, बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। करते हैं एक बार। तो गाइस हम अब निकल चुके हैं और मंदिर का रास्ता हम पता करने वाले हैं। हमें भी नहीं पता। यहाँ पे हम रुके हैं जानकी गेस्ट हाउस में। जानकी गेस्ट हाउस है राइट? हाँ, हम जानकी गेस्ट हाउस में। बहुत अच्छे रूम्स यहाँ के हम लोगों को लगे और देखो व्यू भी बहुत अच्छा है। देखो कितनी अच्छे लोकेशन पे इसका व्यू आप देख सकते हैं। पीछे यहाँ पे पहाड़ है मेरे, बर्फीला, उधर बर्फीला पहाड़ है और पीछे जहाँ से हम चले आ रहे हैं वहाँ से भी बर्फीला पहाड़ है। तो पूरे बर्फीले पहाड़ों के बीच में ये लोकेशन है, तो बहुत अच्छी लोकेशन पे और मंदिर से भी बहुत दूर नहीं है। मंदिर से भी लगभग 500-600 मीटर दूर पे है ये, तो वॉकिंग से जा सकते हैं आप। आपको ये भी फील आएगा कि थोड़ा ट्रैक करके आप मंदिर गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है मंदिर के आसपास। जय बद्री विशाल। संपूर्ण पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारत और भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री बद्री विशाल का, जहाँ स्वयं श्री नारायण हर पल और सदैव विराजमान रहते हैं। इन खूबसूरत वादियों के बीचों बीच बसा ये विशाल धाम बद्री विशाल
हम पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं और काफ़ी मनोरंजक यात्राएं हमारी रहती हैं। जब भी हम कभी अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो उससे रिश्तों में मजबूती के साथ साथ नए अनुभवों से भी रूबरू होते हैं और यादें तो कई सारी बटोर ही लाते हैं। और फिर जब यात्रा हो इतने बड़ी धाम की और तीर्थ नगरी की तो परिवार के चेहरों की चमक देख के ही मन को एक अतुल्य संतुष्टि मिलती है। वो देखो भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम विद्यमान हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्री धाम को ही माना गया, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों ने इस धाम को भू वैकुंठ के नाम से जाना है। ये धाम आदि अनादि है। तो क्या है खाली डब्बा, और इसमें डालेंगे तो पूरा भोग मिला के 150 का है। खाली तो भाई चीज अच्छी तो सबसे आप पीछे आपकी यात्रा सुमंगल हो। आ जाओ भैया प्रसाद। हिमालय के 2 सुंदर पहाड़ नर और नारायण से ढके पवित्र धाम है बद्रीनाथ। माना जाता है कि इस धाम की यात्रा के बिना सारे तीर्थ अधूरे हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यहाँ विष्णु भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीने जागते हैं और 6 महीने निद्रा में रहते हैं, जो अपने में ही काफी अद्भुत है। यात्रीगण यहाँ पहुंचकर सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान आदि करते हैं। ये तप्त कुंड पंचशिलाओं के मध्य है। ये गर्म जल भगवान विष्णु के चरणों से आता है। भगवान की अद्भुत माया तो देखिए, एक तरफ इतना गर्म जल और दूसरी ओर माँ अलकनंदा का एकदम शीतल जल, और दोनों जलों का उद्गम प्रभु के चरणों से ही है। का प्यारा नाम है। लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय गोपाला राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। जय दर्शन कर लिए हैं बद्रीनाथ धाम के, और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बिल्कुल मौसम भी बहुत अच्छा और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करे भगवान आगे आप लोगों की भी हम लोगों की भी। अब मम्मी लोगों से पता करते हैं कि उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। जय बद्री विशाल, बड़ा सुंदर अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। मंदिर के बढ़िया दर्शन हो गए। अब हम जो है दर्शन करके घर को प्रस्थान कर रहे हैं। जय बद्री विशाल।
हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, अच्छे से दर्शन किया अच्छे से। अब हम लोग घर को जा रहे हैं। जय बद्री विशाल। हम लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमको। और भगवान जो है हमारी भी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें, हमें शीघ्र दोबारा दर्शन का मौका दें। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। गाइस जा रहे हैं अब हम माणा की तरफ और दिखाते हैं आपको लास्ट गांव। और क्योंकि अब उसको फर्स्ट गांव बोलते हैं तो आपको फर्स्ट गांव दिखाते हैं भारत का इंडिया प्रथम, का, जो कि चाइना की तरफ से लगता है। तो आपको अभी वहाँ दिखाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक भीम ब्रिज भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर जोशीमठ के कुछ मंदिर और कुछ पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, अभी बहुत कुछ बाकी है इस ब्लॉग में। तो हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, अब हम माणा की तरफ जा रहे हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। यहाँ की सुंदर वादियों को आप दिखाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्यार देना, बहुत बहुत प्यार देना। बद्रीनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। श्रीहरि के दर्शन के बाद हमने वैष्णो ढाबे में कुछ भोजन किया। कुछ देर आराम करने के बाद और स्वादिष्ट भोजन करने के बाद हम चल दिए माना गांव। भोजन के पश्चात बद्रीनाथ धाम से 4.5 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच गए थे माणा गांव, जहां बहुत ही अद्वितीय अनुभव हमें करने मिले। फिर वो हो भारत की पहली दुकान, भीम पुल, स्वर्गारोहिणी द्वार, या फिर हो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देखने का अपूर्व अनुभव। पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी के दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को यहीं एकमात्र देखने मिलता है। हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी दर्शन प्राप्त करें। हाँ सरस्वती है। सरस्वती मैया का उद्गम स्थल आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें मिला यहाँ एक स्थानीय बालक जो बेच रहा था कोई छोटा सा फल। साथ ही में हम लोगों ने भी क्षेत्रीय भाषा से मिलती जुलती भाषा में करी कुछ मस्ती इसके साथ। और देखिए आप लोग भी। नहीं हाँ, वो जंगली छके देखनो कितना हाँ यार, वो तो टेस्टी नहीं है। कहीं खा लिया अभी ऐसे हैं? सुन कहीं खा लिए। स्कूल कहाँ से? स्कूल कहाँ पाइल कहाँ पाइल ये तरबूज कहाँ बैठे जान से यहाँ बैठे कहाँ की ना मम्मी पीछे कौन है? हाँ अपने पैदल पथ के सफर को जारी रखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए हैं ऋषि व्यास गुफा की ओर। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां ऋषि व्यास ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत काव्य की रचना की थी। गुफा के दर्शन के बाद हम लोगों ने गणेश गुफा के दर्शन करे। मनोरम दर्शन के बाद अब बारी है वापसी की, जिसके लिए समय से हम लोग निकल गए हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए, ये है संगम धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का, जिसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ दर्शन करे और फिर बढ़ गए आगे की ओर। और फिर हम लोगों ने एक रात विश्राम करा पीपल कोटी में, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। अगली सुबह हम लोगों ने देहरादून के लिए प्रस्थान करा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों की यात्रा रही बद्रीनाथ धाम की। आप लोग बताइए ये ब्लॉग कैसा लगा हमारा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।